अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन इटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, हाउ वी कैन गेट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन इटली। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इटली में किस तरह की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं फुली फंडेड, कितनी टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, MAECI। तो ये जो होती है स्कॉलरशिप, ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। तो इसमें आपको जो है, आप मेरिट पे अप्लाई करते हैं और आपका मेरिट पे ही नाम आता है, तो ये आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ये भी मिल जाती है। दूसरी स्कॉलरशिप आती है हमारे पास, इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली, IYT इसको कहती हैं स्कॉलरशिप। और जो इसकी है हमारे पास, जो डेट ओपन होती है वो होती है जनवरी 2026 में। तो आगे टाइम आता ही है आ हमारे जाता है। पास इसकी तो आगे हमारे पास आ जाता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होती है? ये स्कॉलरशिप होती है वो स्टूडेंट्स जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, जो एक्सपेंस होता है यूनिवर्सिटी का, उसकी ट्यूशन फ़ी, उसकी अकोमोडेशन वगैरह, और उसका जो ट्रैवल का कॉस्ट आता है, ये आपको यूनिवर्सिटी देती है। वो जो स्कॉलरशिप है MAECI वाली, वो स्कॉलरशिप है वो आपको गवर्नमेंट बेस पे मिलती है, जो कि मेरिट बेस पे होती है। और ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये आपको मिलती है, ये मिलती है आपको नीड बेस पे, और ये यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड करती है। आपने करना क्या होता है, आपने जो अपना है ऑर्गेनाइज़र या सुपरवाइज़र, आपने उसको मेल करनी होती है। आपने मुख्तलिफ जो है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आपने जो अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है या अपने PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो आपने सबसे पहले तो जाके उधर अपना है सुपरवाइज़र देखना है। जो सुपरवाइज़र आपको जो है उसको मेल करनी है, वो आपकी फिर मेल को एक्सेप्ट करेगा। तो उसके बाद आपका जो है एक्सेप्टेंस लेटर आएगा। इसी तरह आपके बाद उसके बाद आपका जो है वो जो है सुपरवाइज़र वही सब कुछ अप्लाई करेगा। उसके बाद आपका सारा फर्दर प्रोसेस होगा। तो इसमें हमारे पास जो आ जाती है, सबसे पहले स्कॉलरशिप आ जाती है, वो आ जाती है हमारे पास EDISU। इस पे ये इस सीरीज़ में होती है। इसकी अप्लाई लिए जो डेट होती है वो होती है जुलाई टू सितंबर तक 2026 में। और ये जो है किस-किस यूनिवर्सिटी में होती है, ट्यूरिन एंड सराउंडिंग यूनिवर्सिटीज़ में होती है। इसके बाद दूसरी हमारे पास स्कॉलरशिप आ जाती है, इसी तरह ER.GO एमिलिया रोमाग्ना। तो इसकी जो हमारे पास स्कॉलरशिप आती है, ये आती है जुलाई सितंबर 2026 में। और ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना और एमिलिया रोमाग्ना रीजन में होती है। ठीक हो गया। और थर्ड स्कॉलरशिप आ जाती है हमारे पास इसी तरह DSU टोस्काना टोस्कानी स्कॉलरशिप। तो ये आ जाती है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप होती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ है पेविया में भी, आई थिंक ये स्कॉलरशिप जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप होती है मेरिट बेस पे, तो इस पे आपने अप्लाई करना होता है जुलाई के मिड में से लेके सितंबर के लास्ट तक 2026 में आप अप्लाई करेंगे, तो जो इसकी इनटेक है वो ओपन होगी। तो इसी तरह जो हमारे पास अब जो है इटली के लिए जिन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना है, तो वो सितंबर की इनटेक में उनका अप्लाई होगा, क्योंकि 2025 की जो इनटेक है वो तो गुजर चुकी है। ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो है एडमिशन वो बंद हो चुके हैं। तो लेकिन जो है आगे कमिंग इनटेक वो सितंबर की इनटेक आ रही है। तो उसमें हमारे पास जो है अप्रैल, मई यहाँ से ना यूनिवर्सिटी के जो है वो एडमिशन स्टार्ट होने लग जाएँगे। तो हम बात करेंगे, उसके बाद आ जाती है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, DSU एंड मेरिट स्कॉलरशिप। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा और यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया। तो इस पे हमने अप्लाई करना होता है। आप मेरिट बेस पे अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह के आप मेरिट बेस पे आप अप्लाई करोगे तो आप उसकी जो है डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इटली, उसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इटली की जो वेबसाइट है उस पे डायरेक्ट अप्लाई करोगे। अगर आपने नीड बेस पे अप्लाई करना है तो फिर आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा इसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ जाके आप अप्लाई करोगे। तो ये है वेबसाइट से अप्लाई करना आपने नीड बेस के लिए। अगर आपने मेरिट बेस के लिए करना है तो फिर आप जो है उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे। तो जो है इसकी जो एप्लीकेशन वो जो क्लोजिंग होती है वो होती है सितंबर 2026 में होनी है। इसी तरह सितंबर 2025 में इसकी जो है इनटेक वो क्लोज़ हो चुकी है। तो इस पे हमें ये दोनों ये यूनिवर्सिटी है जो ऑफ़र करती है, ये मेरिट बेस भी स्कॉलरशिप देती है, ये नीड बेस भी स्कॉलरशिप होती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान में बैठे हैं और जो जिनकी विश है कि वो अप्लाई करें इटली में फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। तो इसके लिए आप उसको आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना होता है, ताकि आपको बाद में अपॉइंटमेंट का इशू ना में हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई तो कर लेते हो, तो उसके बाद आपका जो है
एक्सेप्टेंस लेटर भी आ जाता है, आपका यूनिवर्सिटी में सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती क्योंकि जो राशि ज़्यादा हो जाता है। आज तो आपको पता है कि वो जो है जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इटली है, उन्होंने जो है सारा सिस्टम अपॉइंटमेंट का वो डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पैविया। यूनिवर्सिटी ऑफ पैविया में भी आप ये देखिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फ़ी जो है वो उनकी कंप्लीटली इंक्लूडेड होती है, यूनिवर्सिटियाँ देनी होती है आपको, और ये होती है नीड बेस। ये आपको मेरिट बेस नहीं मिलेगी, ये आपको नीड बेस पे मिलेगी। और जो इसकी भी जो इनटेक है वो सितंबर के मिड में क्लोज़ हो जाती है। तो इसी तरह आपको मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। इसी तरह आप नीचे से स्क्रॉल करोगे तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं इटली की, जिसमें हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। ये हमारे पास मेरिट बेस स्कॉलरशिप देती है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी इनटेक आपको लिखा हुआ है नीचे, जनवरी और मई में इसकी इनटेक ओपन होगी। जो कमिंग आ रहा है जन और मई आ रहा है 2026 में। तो इसमें आपको है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी इंक्लूडेड होती है, उसका आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। तो इसमें भी हमारे पास स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसमें हमारे पास स्कॉलरशिप मिलती है वो है 8000 यूरो। ये पर ईयर होता है 8000 यूरो। तो इसमें बैचलर और मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। तो इसमें भी आपको अप्लाई करना चाहिए। जो इसकी एप्लीकेशन है डेट है वो फ़ेब से मई में तक जाएगी। तो आगे आता है हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट स्कॉलरशिप है, थर्ड यूनिवर्सिटी है इसी तरह पॉलीटेक्नियो डी टोरिनो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको मास्टर्स के लिए मिल जाएगी। तो इसके में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो है वो सितंबर में स्प्रिंग में 2026 में इसकी इनटेक ओपन होगी। तो इसी तरह है हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है यूनिवर्सिटी पोली ये टेक्नियो डी मिलानो। इसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको, जिसमें आपको तकरीबन 10,000 यूरो पर ईयर स्टाइपेंड मिलता है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 2026 में किसी भी वक्त। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन राउंड थ्रू आउट 2026 कि 2026 में जो है उसके यूनिवर्सिटी की एडमिशन है वो अगेन ओपन होंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो मेरिट बेस पे भी आ जाती हैं और जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी दे देती हैं। तो आई थिंक जिन स्टूडेंट्स की सीजीपीए इधर बैचलर में अच्छी है उनको अप्लाई करना चाहिए, और ताकि मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो इधर आपका ईज़िली हो जाएगा। तो इसी तरह जिन स्टूडेंट्स जो जिन्होंने एफएससी की है अभी रिसेंटली, वो अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर्स के लिए, तो उनको भी अप्लाई करना चाहिए। तो आगे आ जाता है हमारे पास इटली की स्कॉलरशिप्स है जो उसकी जो लिस्ट उन्होंने बना के दी हुई है कि इसमें हम किस किस तरह अप्लाई करते हैं, और इसका जो है एप्लीकेशन का साइकिल जो है वो किस तरह ओपन होगा। जो फर्स्ट कॉल आपको पता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की भी चल रही है, तो उसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो एडमिशन वो क्लोज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसी तरह वही मैंने आपको बताया कि MEECI इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इस पे आप डायरेक्ट जाके उसकी वेबसाइट पे अप्लाई करोगे। दूसरी है IYT और तीसरी है ये भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। तो इसी तरह जी उन्होंने इनटेक भी लिखी हुई है साथ-साथ कि इनकी इनटेक कब ओपन होगी, कब क्लोज़ होगी। इधर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं कि उनकी जो है कब ओपन होगी इनटेक और कब नहीं होगी। तो आई थिंक मेरे ख़्याल से जिन स्टूडेंट्स का जो है वो सीजीपीए अच्छी है और जिनके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं, उनको लाज़मी अप्लाई करना चाहिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आगे आ जाते हैं हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, इधर जो है कंसल्टेंट्स और एजेंट्स के पीछे भागने के बजाय आप खुद सर्च करें यूनिवर्सिटीज़ को। जो इटली में स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, आगे नेक्स्ट जर्मनी में स्कॉलरशिप्स आ रही हैं। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो हंगरी की स्कॉलरशिप्स हैं वो रिसेंटली चल भी रही हैं। तो आप खुद अप्लाई करें और जो है अपना तरीकाकार देखें कि हाउ टू अप्लाई फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन इटली एंड जर्मनी एंड फ्रांस एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज़। सो काइंडली आप जो जो स्कॉलरशिप्स आपको बताई हैं उनमें अप्लाई करिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।